Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. On this channel, I'll share with you all my own notes so that you get an idea as to how you can make short notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेकर अपना नोट्स बनाते हैं तो लास्ट मोमेंट में रिवाइज एंड मेमोराइज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. एंड एज आई से इन एवरी वीडियो कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप नोट्स चाहते हैं या किसी टॉपिक पे जिस पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे नोट्स बनाएं कैसे, इट्स नॉट क्लिकिंग टू यू, देन वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उस पर भी आपको नोट्स शेयर कर दूँगी. सो आज का जो टॉपिक है द नोट्स जिस पे मैं शेयर कर रही हूँ दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो ये आर्टिकल 23 एंड 24, इसमें दो आर्टिकल्स हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24. इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट बनाया है, बट स्टिल इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू रिमेंबर द पॉइंट्स एंड एलेबोरेट इन मेंस and solve the questions in the prelims. तो आर्टिकल 23 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आपको ना प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये दे दिया आर्टिकल 14, ठीक है, और उसमें दे दिया डज इट कम अंडर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल नहीं पूछेगा, आर्टिकल तो आपको दे दिया, ये दे दिया. अब ये आपसे पूछ सकता है ये फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, या राइट टू इक्वालिटी में आता है. ये फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. क्यों कंफ्यूज हो जाओगे भाई? इक्वालिटी भी कहीं ना कहीं अब जब अपना दिमाग हम लगाने लगते हैं ना तो हमें लगता है यार इक्वालिटी भी फिट हो रहा है, फ्रीडम भी यहाँ हिंडर हो रही है, किसी के ट्रैफिकिंग हो रही है और उसको ज़बरदस्ती की उसको फोर्स लेबर कराया जा रहा है तो उसका फ्रीडम तो छीन लिया गया. तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए मैंने ये नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे. अगर आप सब कुछ जो लिखा है भूल जाए ना तो भी आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक इमेज रहेगी कि नो, ये चीज़ जो आती है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, फ्रीडम में तो आता ही नहीं है. दिस विल नॉट कम अंडर फ्रीडम, दिस इज़ नॉट अबाउट फ्रीडम, दिस इज़ अबाउट एक्सप्लॉयटेशन. अगर आप इमेज भी जो मेरे नोट्स के इमेज है वो भी माइंड में रखेंगे ना तो इसमें लिखी हुई चीज़ें नहीं भी याद रहेंगी तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. So what is Article 23? Article 23 is right against exploitation. Under that the fundamental right is prohibition of traffic in human beings and forced labor. तो human beings का हम trafficking नहीं कर सकते हैं and forced labor उनसे नहीं करवा सकते हैं. ये हर एक इंसान का, ह्यूमन बींग्स का, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनका खुद का ही व्यापार ना कर दिया जाए और उनसे ज़बरदस्ती की मजदूरी ना कराई जाए. राइट, दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच ऑफ अस. एंड देन इसमें आप किसके अगेंस्ट जा सकते हैं? अगर कोई आपका ये हक छीनता है, कोई आपका हक छीनता है, आपकी ट्रैफिकिंग कर रहा है और आपको ज़बरदस्ती मजदूरी करवा जा रहा है, देन दिस प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन. तो स्टेट के खिलाफ भी आप जा सकते हैं और कोई इंडिविजुअल इंसान कर रहा है आपके साथ तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं और अपना राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं. देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी में देखा ना. इक्वालिटी में, राइट टू इक्वालिटी में हमने क्या देखा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आप प्राइवेट जॉब में जाके नहीं बोल सकते कि नहीं इसने तो मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जॉब में, इसलिए मैं कोर्ट जाऊंगा, अपना फंडामेंटल राइट मेरा ब्रीच हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आई वांट दिस पर्सन और दिस कंपनी टू एनफोर्स माय फंडामेंटल राइट्स, टू गिव माय फंडामेंटल राइट्स फॉर द जॉब. तो वो आप नहीं जा सकते क्योंकि सारी राइट्स के अगेंस्ट आप प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं. बट दिस राइट, अगर ये आपका कोई राइट ब्रीच करता है तो आप स्टेट के खिलाफ भी जा सकते हैं, प्राइवेट पर्सन, कोई किसी को भी हक नहीं है आपसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने का, ना वो गवर्नमेंट का ना वो प्राइवेट पर्सन का, और या तो आपका ट्रैफिक करने का या आपका व्यापार करने का. बट
अगेन देयर इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? स्टेट. स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इम्पोजिंग कंपल्सरी पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे. सरकार कभी कभी बोलती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत के लिए कि आपको ये चीज़ करना है, आपके आसपास है ना कचरा है, तो मान लीजिए ऐसा बोला उसने, जस्ट इमेजिन कि कचरा है तो उठा के आपको फेंकना है, या हफ्ते में एक दिन आपको किसी एनजीओ में जाके ये वाला काम करना है, तो उसके लिए वो पे नहीं कर रही है. आप बोलेंगे मुझे तो ज़बरदस्ती की मजदूरी करा रही है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर. ओके, बट no, government can do this. This is not a forced labor. This will not come under forced labor, but it will come under compulsory public service या social service में जो जिसके लिए सरकार आपको पे नहीं. दिस इज़ वन एक्सेप्शन दैट इज़ देयर, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 23 का. एंड आर्टिकल 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल, दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड एटसेट्रा. आप बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते हैं, ये इसको एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा. और इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बच्चों का फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं, उनके मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड. ओके, विच इज़ नॉट परमिटेड, विच इज़ इलीगल, completely illegal. You can be jailed for that. So prohibited below 14 years age in factory and hazardous activities. You cannot get them work. And then in 2006 banned in all activities. The children are not allowed to work. That will be treated as exploitation of the children. So this is all for this right against exploitation. So guys, thank you, and please like, share and subscribe my channel. It will really mean a lot. I will really be grateful to you for liking, subscribing and sharing with your friends. They will be grateful to you. And see you in the next video. I will take a freedom of religion. उसके notes मैंने कैसे बनाए हैं, क्या points cover किए हैं. See you in the next video. Love you all.